नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक तरीके से आप यूं कहिए बहुत बुरी एम्बैरसिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अमेरिकी राजदूत ने एक भारतीय टेलीविजन के ऊपर बैठ करके देश की राजधानी में लाइव जो कुछ वो बोल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड फोरम पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने खिल्ली उड़ा दी। और बड़ी बात यह है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते थे सो बोलते थे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते थे तो सो कहते थे कि भैया अमेरिका ने सीज फायर करवाया है, भारत और पाकिस्तान का नहीं जाने कितने लोग मारे जाते। वो 35-36 बार बोल चुके हैं। अब अगर ट्रंप बोल रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई ट्रंप को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका का राजदूत है, भारत की सरजमी पर दिल्ली में बैठा हुआ है एक टीवी चैनल पर, और टीवी चैनल भी एक तरीके से आपके गोदी चैनल, उसके ऊपर बैठ करके अगर इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री खिल्ली उड़ाए, बीजेपी कब तक ये अपमान करवाएगी और कब तक इस अपमान को सहन करेगी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, अमेरिका के राजदूत उनको बुला करके तलब करेंगे और पूछेंगे कि भाई जो बातें बंद कमरों के अंदर हुई थी उस बात को आप सार्वजनिक मंचों से क्यों कह रहे हैं? सार्वजनिक मंच से उस बात का क्यों जिक्र किया जा रहा है? ये है अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर। और अमेरिका के ये राजदूत 4 दिन पहले बीजेपी के जो लोग हैं, जो भाजपा के या बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं, उनकी आंखों के तारे बने हुए थे। क्यों तारे बने हुए थे? क्योंकि साहब ये 4 दिन पहले जो है वो कश्मीर में गए और कश्मीर में जाकर के इन्होंने कहा कि भारत का कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ये बात इन्होंने वहां पर कही। अब ये बात इन्होंने कही तो भाई वैसे तो पहली बात ये है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है या नहीं है। अरे हम मानते हैं, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान अपना दिया है, तो किसी और से सर्टिफिकेट हम क्या मांगेंगे और कोई और हमें क्या बताएगा? और कश्मीर के मामले पर हम किसी तीसरे देश की, किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता को कबूल भी नहीं करते हैं। तो उसके कहने से बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है, और उसके अगर नहीं कहें तो वो कोई बहुत नाराजगी की बात भी नहीं है। लेकिन खैर बीजेपी के लोगों ने इसको खूब जम करके प्रचार किया कि देखो भैया अमेरिका मान रहा है, कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत का ही रहेगा। चलिए ये बात भी खत्म हो गई। अब जो है ये साहब जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स का एक वर्ल्ड लीडर फोरम वहां पर हो रहा था, उस पर जो है वो गए। ये दरअसल जिस तरीके से एनडीटीवी का, आज तक का एक कॉन्क्लेव होता है, वार्षिक कॉन्क्लेव जो है वो एनुअल एक कॉन्क्लेव होता है, उस तरीके से एक प्रोग्राम हो रहा था। और वहां पर जो है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इनको जो है वो आमंत्रित किया गया था कि साहब आप आइए और अपने विचार रखिए। ये साहब वहां पर गए। ये साहब वहां पर जाकर के कुछ जिस तरीके से इन्होंने जो बातें रखी, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक तरीके से हम भी एंडोर्स करेंगे इनकी बातों को, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। और हमें दुख हो रहा है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के अमेरिका के राजदूत ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि अभी G7 की जब समिट हुआ G7 का, तो G7 समिट में फ्रांस में हुआ था ये जून 15 से 17 के दौरान। उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों शिरकत करते हैं, दोनों शामिल होते। लेकिन ऐन वक्त पर भारत की तरफ से कहा गया, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा और अगर होगा भी तो जो पत्रकार हैं वो सवाल नहीं लेंगे। ऐसा जो है वो अनुरोध नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किया गया। और ये सारी बातें उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ करके, उसके प्रोग्राम में बैठ करके कही। मैं वो बयान पूरा आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। आप बताइए, भारत का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है? अब दिल्ली में, देश की राजधानी में बैठ करके कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके से कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। और ये वो शख्स कह रहे हैं जिनको 4 दिन पहले आप हीरो बना करके पेश कर रहे थे। हालांकि उधर पाकिस्तान ने जो है वो तलब कर लिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो?
तो क्या भारत की सरकार वो भी तलब करेगी कि भैया ऐसा कैसे आप जाकर के बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को डिमीन क्यों कर रहे हैं? मैं पूरा बयान आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इन्होंने जो बयान दिया था, इन्होंने जो है वो कहा कि हम पर्दे के पीछे थे, मंच के पीछे थे, और एक समय ऐसा आया जब सिर्फ राष्ट्रपति और मैं ही थे, यानी ये और राष्ट्रपति दोनों थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत में क्या क्या मुद्दे उठाएंगे। हमसे इस विषय पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने पूछा कि क्या उनकी कोई और मांग है, यानी भारत की क्या कोई और मांग भी है। और विदेश मंत्रालय की एक ही मांग थी और वह यह थी कि मीडिया को आमंत्रित किया जाए लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। मैंने राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय कोई सवाल नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो बैठक शुरू हुई, प्रेस अंदर आई, वहां लगभग 50 कैमरे थे, राष्ट्रपति यहां पर बैठे थे, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे थे, और दोनों ने कुछ मिनट तक बात की। और इसके बाद में ट्रंप पत्रकारों की ओर मुड़े और कहा कि कोई सवाल, उन्होंने पूछा। मतलब ट्रंप ने जो है सवालों के लिए पत्रकारों से जरूर पूछा, लेकिन ट्रंप को जो है पहले से कहा गया था कि भारत की सरकार कोई भी सवाल नहीं चाहती है। सोचिए, वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे कि मोदी जी ने ऐसा कहा है। वो तो मोदी जी करेंगे नहीं। वो तो यही कहेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ऐसा ऐसा है, सवाल नहीं होना चाहिए। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब दो देशों के प्रमुख अगर कहीं पर मिलते हैं तो आपस में ब्रीफ लेते हैं, अपने लोगों से ब्रीफ लेते हैं कि भाई वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या जो है मूड मिजाज है। जैसे हम लोग भी बात करते हैं कि भाई आज क्या खबर है, आज किस पर बात होनी चाहिए, हम अपने साथियों से पूछते हैं, अपनी टीम में पूछते हैं, अपने प्रोड्यूसर से पूछते हैं। ऐसे ही जो है वो ट्रंप पूछ रहे थे कि भैया उधर से कोई डिमांड आई है क्या, वो क्या चाहते हैं तो बताइए। तो उन्होंने कहा सवाल नहीं चाहते। वो कितनी जो है वो ये एक तरीके से एम्बैरसिंग सिचुएशन है सबके लिए। और ये बात वहां जब मंच पर कही गई, मैं ज्यादा लंबा आपको नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप सुनिए। One ask, he said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference, no questions. अभी हाल में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जम करके चुटकी ली थी और कहा था कि पता नहीं किसने मोदी जी को बताया है कि विदेश नीति का मतलब झप्पी पाना है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।